हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स का 3.1 का पहला और दूसरा और तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहला सवाल ये रहा, लिखा है इन द मैट्रिक्स ए बराबर ना दिया हुआ है तो राइट, यानी कि निकालना है। क्या निकालना है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहला मैं देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी में नोट कर लिए हैं। आइए निकालते हैं इसको। लिखा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, the order ऑफ मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होता है, चलो फ्रेंड जानते हैं इस वीडियो में। इसका मतलब हो गया द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस जो ऊपर दिया गया मैट्रिक्स है उसमें अपने लोग को देखना ये है कि इसमें कितना रो और कॉलम है। ठीक है, इस रो और कॉलम मिला के मैट्रिक्स बनता है ना, इसी प्रकार रो और कॉलम मिला के मैट्रिक्स बनता है, उसी को बोल सकते हैं अपने लोग मैट्रिक्स। तो उसमें दिखना है कितना ऑर्डर का बन रहा है। देख सकते हैं पहले यहाँ पर 1, 2 और 3 रो है यहाँ पे। पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसे वाले लाइन में जो लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रो, और ऐसे वाले लाइन में जो लिखा होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें कितना है। देखिए 1, 2, 3 रो है यहाँ पे, और कॉलम देखते कितना, 1, 2, 3, 4। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर सोया हुआ 1, 2, 3 है, और ऐसे जो खड़ा खड़ा है उसको बोलते हैं कॉलम। तो वो हो गया 4, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो 3/4 ऑर्डर का है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है इसका। दूसरा सवाल जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो फ्रेंड, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो आपको जो मैट्रिक्स में दिया गया जितने भी अंक है सबको जोड़ लो, उतना ही एलिमेंट्स, इसी को एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जोड़ लीजिए कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 12, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है देखते आइए। दूसरा का ये आंसर है। ठीक है, 12। इसमें 12 ही एलिमेंट्स होगा, गिन लेना। ठीक है, तीसरा पूछा जा रहा है यहाँ पे राइट द एलिमेंट्स। तीसरा सवाल है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33। इसको ऊपर लिखने दीजिए। ठीक है, A24, A23। ठीक है फ्रेंड, इतना दिया हुआ है, तो हमको बताना है ये एलिमेंट्स का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ऊपर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसी में इसका मान छुपा है, चलिए निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बेसिक में पढ़ा होगा, जब आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, ट्यूशन या कोचिंग कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि ये जो मैट्रिक का जो बेसिक पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि ये होता है A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इतना होता है। तो इसी में से इसका मान निकालना है, और ये जो दिख रहा है ना, इसके सामने सामने जो है वही उसका मान होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर देखते हैं क्या है। A13 लिखा हुआ है। ए फ्रेंड, A13 का मान निकालते हैं। A13 का मतलब हो गया कि पहला रो का तीसरा कॉलम लेना है। ठीक है, तो इसमें आप ऊपर देखिएगा मैट्रिक्स में लिखा हुआ है पहला रो यानी कि ये ऊपर वाला लाइन, तीसरा कॉलम यानी कि ये, यानी कि 19। इसका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, दूसरा है A21, ओके, यानी कि दूसरा करो और ये पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा करो पहला कॉलम यानी कि 35। इसका आंसर हो जाएगा 35। फिर तीसरा सवाल क्या है, A33। ठीक है, इसी में दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट समझ लिए 17 होगा, क्योंकि तीसरा रो लेना है, तीसरा कॉलम लेना है। देख लीजिए, ये ना फ्रेंड, तीसरा रो हो गया 1, 2, 3, तीसरा कॉलम गया, तीसरा कॉलम का तीसरा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर 17। फिर है A24। A24 का मान निकालेंगे
तो यहाँ पर निकलेगा A24 का मान कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, दूसरा रो लेना है, चौथा कॉलम लेना है। तो ये देखिए इधर है 12 हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट में है A23 कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड, दूसरा रो लेना है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम लेना है कि 5/2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया आपका पहला सवाल का आंसर, सारे तीनों का मिल चुका है। तो चलिए अगले देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। डायरेक्ट हमको सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, सवाल क्या लिखें आप लोग जल्दी समझ जाइए, अच्छा होगा। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, कितना एलिमेंट दिया हुआ है, 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है, बोल रहा है इसका ऑर्डर निकालने के लिए। तो ORDER, ऑर्डर बराबर क्या होगा, इसका होगा ऑर्डर, इसको कितने बराबर भागों में इसको मतलब लिख सकते हैं, उसको मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, इसका वही कहने का मतलब है। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 24, 24 × 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 12, 12 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4 हो गया दोस्तों। इससे ज़्यादा अब इसका नहीं बन सकता है, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और एक और इसमें एलिमेंट दिया हुआ है 13 एलिमेंट्स का क्या बनेगा, देखिए आप, दिखा देते हैं आपको। 13 का बनने वाला इधर है, इधर 13 का बनेगा क्या, एक ही चीज़ बनने वाला है, ठीक है, एक ही ऑर्डर बन सकता है इसका, 1 × 13, 13 × 1। ओके, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या, ओके देखो, इधर 1 × 13, 13 × 1, ठीक है, 13 का 2 ही एलिमेंट बन सकता है सिर्फ। चलिए फ्रेंड, 2 का सवाल हो गया है, अब हम लोग 3 का सवाल देखते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा। 3 में वही बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। इसमें भी वही सवाल, सेम सवाल दे दिया है, ठीक है, NCERT वालों ने सेम सवाल दे दिया है, 3 नंबर का भी वैसे बनेगा जो कि पहले बना था, ठीक है। तो पहले हम लोग कैसे बनाए थे, चलिए दिखाते हैं आपको। इसको बनाएंगे, पहला लिमिट दिया हुआ है 18, लिखेंगे 18 एलिमेंट्स, इसको ऑर्डर में कितना लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 × 1, 1 × 18, इसको 2 × 9, इसको 9 × 2, ओके। और क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 6, 6 × 3 हो जाएगा 36 × 18, ठीक है। अब शायद से नहीं लगने वाला है, ठीक है, हाँ अब नहीं लगेगा इसका। अब एक और एलिमेंट दिया हुआ है जो कि है 5 एलिमेंट्स, इसका क्या ऑर्डर बनेगा, चलिए आपको दिखाता है क्या बनेगा। इसका बनेगा 1 × 5, 5 × 1, बस इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो गया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 से सवाल बनाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।